बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सियाने कहते हैं कि हर चीज अपने असल की जानिब जाती है। आखिर क्या वजह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावला हो रहा है? इसके साथ ही आज सऊदी अरब से सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को इतना शदीद टॉर्चर किया गया है कि वो मरने के करीब पहुंच गए हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके तमाम हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आखिर मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावला क्यों हो रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आले सऊद का वो चेहरा आपको दिखाएंगे जिससे शायद पूरी उम्मत अभी तक ना वाकिफ है कि किस तरह से घिनौना खेल खेल कर इक्तदार पर कब्जा करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। अब आले सऊद आले यहूद को मुकद्दस सरजमीन पर आबाद करने के लिए क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है? हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ के हामियों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर रखा गया है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि 5 मार्च 2020 को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म से मोहम्मद बिन नाइफ और उनके चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं वो ये हैं कि मोहम्मद बिन नाइफ को जेल में इतना शदीद टॉर्चर किया जा रहा है कि वो बगैर सहारे के चलने फिरने के काबिल नहीं और बगैर सहारे के वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का जैसे ही सऊदी अवाम को पता चला तो उन्होंने साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पर उन्हें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ के दर्जनों हामियों को कैंपेन चलाने पर गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान जल्द से जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहता है? दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताते चलेंगे न्योम शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कंट्रोल होगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी वो सारी की सारी इसराइली कंपनियां कर रही हैं। इसके अलावा इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान आखिर उतावला क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हर चीज अपने असल की जानिब जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माजी में लेके जाएंगे और आपको बताऊंगा और आपके सामने वो हकायक रखेंगे कि आले सऊद का आले यहूद के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया की वो वाहिद मुमलिकत है जिसका नाम किसी खानदान के नाम पर है। सऊदी अरब पर फरमा रवा खानदान आले सऊद का पस मंजर क्या है और इस खानदान के अबाओ अजदाद कौन है और इस खानदान का ताल्लुक क्या वाकई अरब के मशहूर खानदान उन्जा से है? और दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि उनका ताल्लुक उन्जा से है, लेकिन दोस्तों, क्या आले सऊद हकीकत में अरबी और नस्ल हैं या ये किसी और खानदान से ताल्लुक रखते हैं? और क्या उनके अबाओ अजदाद मुसलमान थे या उनका ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से था? ये वो तमाम सवालात हैं जो तहकीक तलब थे। चुनांचे इस तहकीक का बड़ा बेड़ा मोहम्मद साखिर ने उठाया और दोस्तों, मोहम्मद साखिर की ये रिसर्च उसकी मौत का परवाना लेकर आई। सऊदी हुकाम ने अपनी असल हकीकत सामने आने पर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया और उसे सजाए मौत दे दी। तो दोस्तों, चलिए आपको लेके चलते हैं 851 हिजरी में। दोस्तों, कबीला उन्जा की एक शाख आले मसालिक से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने एक तिजारती कारवां तश्कील दिया जिसका मकसद इराक से ग़िज़ाई अजनास खरीद कर उन्हें नजद लाना था। और उस काफिले का सालार सामी बिन मसलूल था। और उस काफिले का गुजर जब बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने इशाए खुर्दोनोश खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया। वहाँ वो एक ताजर के पास पहुंचे और ये ताजर यहूदी था। उसका नाम मदखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था। और खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजर ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक उन्जा कबीले की एक शाख अल मसालिक से है। दोस्तों, ये नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वो उसमें से हर फर्द से बड़े तपाक से उसने बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने वालिद के उन्जा कबीले के बाज अफराद से एक खानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि वो काफिले वालों की तमाम ऊँटों पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां लाद दें। यहूदी ताजर के इस रवैये ने काफिले वालों को हैरान कर दिया और वो इंतहाई खुश हुए कि इराक में उनके एक खानदान का फर्द मिल गया है जो उनके रिज़्क़ का वसीला बना है। उन्होंने उसकी हर बात पर मिन्नो-अन यकीन कर लिया। अगरचे वो ताजर यहूदी था, लेकिन चूंकि अल-मसालिक कबीले के लोगों को अनाज की शदीद जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब ये काफिला
अपना वापसी का रखते सफर बांध रहा था तो उसने अहले काफिला से दरखास्त की कि वो अगर उसे भी अपने हमरा ले चलें तो ये उसके लिए बड़ी खुशबख्ती होगी, क्योंकि उसकी अरसा दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने आबाओ अजदाद के वतन को देखे। दोस्तों नजद पहुंचकर उसने लोगों से राहो रस्म बढ़ाना शुरू कर दिए और कई अफराद को अपनी चरब जुबानी की बिना पर अपने हल्का असर में लाने में कामयाब हो गया। लेकिन गैर मतवक्को तौर पर उसे वहां अल-कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख सालेह अल सलमान अब्दुल्ला की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उस मजहबी आलम की तबलीग का दायरा नजद, यमन और हजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को उस शख्स की मुखालिफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल-कसीम से अल-अहसा आ गया और यहाँ आकर उसने अपना नाम तब्दील कर दिया और मदखाई से मरखान बिन इब्राहिम मूसा बन गया। फिर वो वहां से अल-कतीफ के करीब एक इलाके दराया में कयाम पजीर हो गया और वहां उसने मुकामी बाशिंदों पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए एक मन घड़त कहानी का सहारा लिया। कहानी ये थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों और कुफार के माबैन लड़ी जाने वाली जंग ओहद में एक काफिर के हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई। उस काफिर ने यह ढाल बनु कनीका के हाथ फरोख्त कर दी और बनु कनीका ने उसे एक बेशबहा खजाना समझते हुए अपने पास महफूज रखा। यहूदी ताजर ने उस इलाके के बदुओं के दरमियान इस तरह की कहानियां फैलाना शुरू कर दी कि उन मन घड़त कहानियों के जरिए वो ये साबित करना चाहता था कि अरबों में यहूदी कबाइल का कितना असर है और वो किस कदर लायक एहतराम है। उसने उस तरीके से अरब देहातियों, खाना बदोशों, बद्दू कबाइल और सादा लो अफराद में अपना एक मुकाम और मर्तबा बना लिया। दोस्तों आखिर में उसने इरादा कर लिया कि वो मुस्तकिल तौर पर अल-कतीफ के करीब दरिया कस्बे में कयाम करेगा और उसे अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाएगा। उसके ख्याल में ये इलाका अरब में बड़ी यहूदी सल्तनत के कायम की राह हमवार करेगा। अपने इन मकासद की तकमील के लिए उसने अरब के सहराई बदुओं से राबिता शुरू कर दिया और उसने अपने आप को उन लोगों का मलिक यानी कि बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। इस मौके पर दो कबाइल, कबीला अजमान और कबीला बनु खालिद, उस यहूदी की असलियत को जान गया और फैसला किया कि इस फितने को यहाँ खत्म कर दिया जाए। दोनों कबाइल ने बाहम उसके मरकज दरिया पर हमला कर दिया और उस कस्बे की ईंट से ईंट बजाकर रख दी, जबकि मर्दखाई जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया और अल आरज के नजदीक अलमाली बैत खसीबा के नाम से एक फोरम में पनाह ली। दोस्तों यही अल आरज आज का रियाज है जो कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। दोस्तों मर्दखाई ने उस फार्म के मालिक जो कि बहुत बड़ा जमींदार था उससे दरखास्त की कि वो उसे पनाह दे। फार्म का मालिक कितना मेहमान नवाज था कि उसने मर्दखाई की दरखास्त कबूल कर ली और उसे अपने यहाँ पनाह दे दी। लेकिन मर्दखाई को अपने मेजबान के पास ठहरे हुए एक महीना ही गुजरा था कि उसने अपने मोहसिन और उसके अहले खाना को कत्ल कर दिया और बहाना यह किया कि इन तमाम को चोरों के गिरोह ने कत्ल किया है। इसके साथ ही उसने ये दावा भी किया कि इस अफसोसनाक वाक़े से कबल उसने इस जमींदार से इसकी तमाम जायदाद खरीद ली थी, लिहाजा अब उसका हक बनता है कि अब वो यहाँ एक बड़े जमींदार की हैसियत से रहे। मर्दखाई ने उस जगह पर कब्जा जमा लेने के बाद उसका नाम तब्दील करके अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रखा और उस गसब शुदा जमीन पर फौरन ही एक बड़ा मेहमान खाना तामीर करवाया जिसका नाम उसने मुजाफा रखा। दोस्तों वहां रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने मुरीदैन का एक हल्का बना लिया जिन्होंने लोगों के दरमियान ये गलत तौर पर मशहूर करना शुरू कर दिया कि मर्दखाई एक मशहूर अरब शेख है। कुछ अरसे बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख सालेह सलमान अब्दुल्ला अल तमीमी को एक मंसूबे के तहत कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में कत्ल करवा दिया और उस इकदाम के बाद वो हर तरफ से मुतमईन हो गया और दरिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। दरिया में उसने कई शादियां की जिसके नतीजे में वो दर्जनों बच्चों का बाप बना और उसने अपने उन तमाम बेटे बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रखे। दोस्तों यहूदी मर्दखाई की ये औलाद एक बड़े अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई और उस खानदान के लोगों ने मर्दखाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीकों से लोगों की जमीनें हिथाना शुरू कर दी और उनके फार्मों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये इस कदर ताकतवर हो गए कि जो कोई भी उनकी शरंगेजियों के खिलाफ आवाज उठाता ये उसे कत्ल करवा देते थे। ये अपने मुखालिफ को जेर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते और अपने असर रसूख को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने राबे उन्जा और अल मसालिक जैसे मशहूर अरब कबाइल को अपनी बेटियां दी। मर्दखाई के लातादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल मुकारन था। अल मुकारन के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद के बाद अल कारन के यहाँ उसके दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सऊद रखा गया और दोस्तों यहूदी मर्दखाई के उसी बेटे की नस्ल बाद में आले सऊद कहलाई। और दोस्तों आज ये आले सऊद मुकद्दस सरजमीन हजाज की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए है और इसी वजह से सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए और इसराइल के यहूदियों को दोबारा अरब सरजमीन पर आबाद करने के लिए उतावला हो रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही न्यूम शहर के अंदर दज्जाल का कला भी तामीर किया जा रहा है।
तो दोस्तों अब आपको सारी कहानी की समझ आ गई होगी कि असल में गेम क्या चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।